हेलो बच्चों, आज हम धातु और अधातु पदार्थ के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं। आपके चारों ओर विभिन्न पदार्थ हैं, जैसे लोहा, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, पत्थर, चारकोल, रेत, लकड़ी, कोयला, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, कांच, रबर आदि। ये हमारे दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें धातुएं हैं और कौन अधातु? कुछ भौतिक गुणों के आधार पर हम पदार्थों को धातु और अधातु में बांट सकते हैं। वे गुण है चमक, आघातवर्धनता, भंगुरता, तन्यता, विस्मय एवं विद्युत चालकता। आपके आसपास इस प्रकार के कुछ चमकदार पदार्थ होंगे, ये धातुएं हैं। और कुछ ऐसे चमकहीन या रूखे पदार्थ, ये अधातुएं हैं। पदार्थ के वे गुण जिससे उसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, आघातवर्धन्यता कहलाता है। आपने लोहार दुकान जरूर देखा होगा। वह लोहे को इस प्रकार पीटकर फैलाता है और औजार बनाता है। इसी प्रकार सोने चांदी का आभूषण तथा बर्तन भी फैले रहते हैं। ये सभी धातुएं हैं। वहीं कुछ पदार्थ हैं जिन्हें पीटने पर वे फैलेंगे नहीं, बल्कि टूटकर बिखर जाएंगे। ये अधातुएं हैं। पदार्थ का वह गुण जिससे उसका तंतु या तार बनाना संभव है, तन्यता है। आप लोगों ने इस प्रकार सिल्वर, तांबा, लोहा की तंतु या तार जरूर देखा होगा। अर्थात तंतुओं में तन्यता के गुण होते हैं, जबकि अधातु को खींचकर तार बनाना संभव नहीं। आप जानते हैं कि जो ऊष्मा और विद्युत का चलन करें वे पदार्थ सुचालक, और जिनमें ऊष्मा तथा विद्युत का चलन नहीं होता वे कुचालक कहलाते हैं। इस चित्र से हम समझते हैं, इसमें लोहे की बर्तन आग से ऊष्मा पाकर गर्म हो रही है, परंतु इसी में लगा लकड़ी का हैंडल गर्म नहीं होता। अर्थात धातुएं ऊष्मा के सुचालक एवं अधातुएं कुचालक होती हैं। इसी प्रकार आपके घर में इस प्रकार के विद्युत तार का कनेक्शन जरूर होगा। इसमें अंदर धातु का तार होता है, जिससे विद्युत या करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, यानी धातुएं विद्युत के सुचालक हैं। जबकि इसी तार का कवर एक अधातु पदार्थ प्लास्टिक होता है, जिसको छूने से भी हमको विद्युत का झटका नहीं लगता। अर्थात अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं। एवं इसी प्रकार धातुएं अंदर से ठोस एवं अधातुएं भंगुर होती है। आइए इसको तुलनात्मक समझें। धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं कम चमकदार या रूखा होता है। धातुएं आघातवर्धन्य होती हैं, जबकि अधातुओं में आघातवर्धन्यता के गुण नहीं होती। धातुएं भंगुर नहीं होती, अधातु अंदर से भंगुर होती हैं। धातुओं को खींचकर तंतु या तार बना सकते हैं, जबकि अधातुओं में तन्यता के गुण नहीं होती। इसी प्रकार धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कुचालक, ग्रेफाइट को छोड़कर। सभी धातुएं ठोस हैं, सिर्फ पारा एकमात्र द्रव धातु है, जबकि कोई भी धातु गैस नहीं है। इसी प्रकार कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन ये 5 ही ठोस धातुएं हैं, एवं ब्रोमीन एकमात्र द्रव धातु है। बाकी सभी धातुएं गैस होती हैं। धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मुलायम धातुएं हैं जिन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। एवं हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जो कि एक अधातु पदार्थ कार्बन का प्ररूप है। चलिए धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को जानते हैं। धातुओं के ऑक्सीजन से बने ऑक्साइड क्षारीय पदार्थ बनाते हैं, जबकि अधातु के अम्लीय पदार्थ। अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग क्रिया दर्शाती हैं, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करती। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि अधातुएं अम्लों से भी क्रिया नहीं करती। धातुओं का खास गुण होता है कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती हैं। इस प्रकार इनकी एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रृंखला कहते हैं। यह श्रृंखला सक्रियता के घटते क्रम में है। इसमें शुरू के धातु ज्यादा क्रियाशील है, अर्थात लिथियम सर्वाधिक सक्रिय धातु है, जबकि सोना चांदी सबसे कम क्रियाशील या निष्क्रिय धातु है। इन्हें उत्कृष्ट धातु कहते हैं, अर्थात वे धातुएं जो वायु, जल, अम्ल, क्षार से प्रभावित नहीं होते और निष्क्रिय रहते हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहलाते हैं, जैसे कि हमारे सोना, चांदी, प्लेटिनम। आपने इस प्रकार लोहे को खुले में छोड़ देने पर जंग लगते देखा होगा। इसे संक्षारण कहते हैं, अर्थात नमी एवं ऑक्सीजन की क्रिया से धातु पर जंग लगना संक्षारण है। संक्षारण रोकने के कई उपाय हैं, जैसे कि पेंट करना, ग्रीस लगाना, धातु के पर चढ़ाना या विद्युत लेपन एवं मिश्र धातु का निर्माण करके। आइए जानते हैं विद्युत लेपन। धातुओं पर अन्य धातु का लेपन करना या परत चढ़ाना विद्युत लेपन है। आप चित्र में दिखाएं सभी चीजों से वाकिफ होंगे। ये चीजें वास्तव में लोहे की बनी होती है, परंतु इनमें जीन, क्रोमियम या टीन की परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे संचारण धीमा हो जाता है और धातुएं ज्यादा टिकाऊ हो जाती है। ये विद्युत लेपन का उदाहरण है। इसी प्रकार किसी धातु पर अन्य धातुएं या अधातुएं मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। इनके उदाहरण है स्टील या इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल,
कांसा, ड्यूरालुमीन, जर्मन सिल्वर, ये कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं हैं। धातु की शिल्प कला में हमारा छत्तीसगढ़ विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की कुछ जातियां एवं कुछ जनजातियां धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अघरिया, लोहार, घड़वा, झारा, मलार। बस्तर के नगरनार क्षेत्र में बने इस प्रकार के लौह शिल्प उन्नत है। तो आप अपने दैनिक जीवन में धातुओं और अधातुओं का क्या क्या उपयोग करते हैं, सोचिए और बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।